Hello viewers, today we start empirical formula, molecular formula और आपका composition. So determination of composition different types के. तो some basic concept of chemistry इसमें अपना आज का टॉपिक है empirical formula and molecular formula और इससे रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे. अब सबसे पहला चीज देखिए इंपीरिकल फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा हिंदी मीनिंग भी इसका समझना जरूरी है. इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को बोलते हैं आणविक सूत्र. मूलानुपाती, मूल मतलब बेस, बेसिक जो कॉन्सेप्ट हो, यानी उसका जो जिस पर वो क्रिएट किया गया हो या बिल्डअप किया गया हो. एम्पिरिकल फॉर्मूला इट इज ए केमिकल फॉर्मूला विच एक्सप्रेस आर रिप्रेजेंटेड द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ ए वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड. मतलब पर्टिकुलर किसी कंपाउंड्स के वन मॉलिक्यूल्स में जितने भी एलिमेंट्स या वेरियस टाइप्स के एटम्स इन्वॉल्व हैं उनको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से हम रिप्रेजेंट अगर करते हैं तो वही कहलाता है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला. इट इज ए केमिकल formula which represent the simplest whole number ratio of the atoms of various element present in one molecules of the compound. For example like benzene, hydrogen peroxide, glucose. तो आप देखिए C6H6 सिंपलेस्ट होल नंबर में, तो सिंपलेस्ट होल में 6 से अगर डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा C 6 1 जा 6 H 6 1 जा 6 तो CH is the empirical formula of benzene. H2O2, so H 2 1 जा 2 और O 2 1 जा 2. तो जब रेशियो की बात किया यहाँ लिखा है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मीन्स 1:1, इसमें भी 1:1. तो HO is the empirical formula of hydrogen peroxide. Here C6H12O6. तो C6 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 1 जा 6. So C1H2O. CH2O is empirical formula of glucose. तो empirical formula एकदम इजी है. ये आपका simplest whole number of various element present in one molecules of compound. किसी भी कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल्स में जितने भी एलिमेंट्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इन्वॉल्व होते हैं उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में रिप्रेजेंट करना, यही आपका कहलाता है इंपीरिकल फॉर्मूला. बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इट इज केमिकल फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड. एक्चुअल नंबर मतलब वास्तव में जितना वो है, इसी को बोलते हैं. जैसे C6H6, तो एक्चुअल में बेंजीन के वन मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ कार्बन भी 6 होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी 6 होंगे, तो ये एक्चुअल में प्रेजेंट है, तो ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला. H2O2 एम्पिरिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ग्लूकोज C6H12O6, ये भी आपका जो है नंबर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट जितने भी हैं C6 है, H12 है, O6 है. तो एक्चुअल नंबर को जब रिप्रेजेंट करता है किसी भी कोई भी ऐसा केमिकल फॉर्मूला जो एक्चुअल नंबर जितने उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में जो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स हैं जितने नंबर उसके प्रेजेंट होते हैं, अगर उसी को रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करता है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है. और सिंपलेस्ट होल नंबर को अगर रिप्रेजेंट करता है तो वो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है. अब अगर बात हम करें रिलेशनशिप बिटवीन द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n into n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला. हियर n इज इंटीजर लाइक 1 2 3 4 आपका इंटीजर नंबर हो जाएगा. अब इसी को हम अगर ट्रांसपोज करें तो सो n इक्वल
मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो इससे हमको n इंटीजर नंबर मिल जाएगा। अब एक थर्ड केस इसमें आता है, इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस, अगर मतलब हमारा जो सब्सटेंस है या सॉल्यूशन है, जो भी प्रिपेयर करना है हमको, जो कंपाउंड है हमारा, वो कैसा है, वोलेटाइल सब्सटेंस से रिलेटेड है और उसमें वेपर डेंसिटी गिवन है या फिर वेपर डेंसिटी से रिलेट करना है, तो उसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा फार्मूला बनता है आपका मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है आपका वेपर डेंसिटी से। सो 2 इंटू वीडी यानी वेपर डेंसिटी। ये टोटल 3 फॉर्मूले हैं जिसको हमको ब्रेन में मतलब मेमोराइज कर लेना अच्छे से। तो जो भी आपका एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड अभी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देखेंगे वो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन की बात करते हैं, ये आपका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला के बाद थर्ड आता है जो आज का अपना टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। तो एक्चुअल में परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन मतलब जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं वो कितने अमाउंट में पर्टिकुलर किसी कंपाउंड्स में प्रेजेंट है या इन्वॉल्व है। तो जब परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड रिफर द अमाउंट ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स व्हिच एलिमेंट्स आर पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल कंपाउंड्स। सो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट पर 100 पार्ट्स, मतलब अगर हम कंपाउंड्स में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं अगर पूरे एलिमेंट्स को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो बोलता है कि उस 100 पार्ट्स में कितने अमाउंट में डिवाइड, 100 पार्ट्स ऑफ बाई मास, एटॉमिक मास की बात हो रही है या फिर फॉर्मूला मास की बात हो रही है। तो एक्चुअल में परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड रिफर टू द अमाउंट ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट per 100 parts by mass of the substance. So mass percentage या percentage mass of element is equal number of atoms of element, how many atoms are involved, so number of atoms of elements into atomic mass of element upon formula mass of compounds into 100। सिंपल जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं उसी बेसिस पे ये आपका परसेंटेज कंपोजिशन निकलता है। अब इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जैसे कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ वेरियस एलिमेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो ये आपका है मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ग्लूकोज, फिर एथिल अल्कोहल है, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट्स है। तो इसको आप कीजिएगा। एक एग्जांपल ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं बता दे रहा हूं। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ द सल्फेट आयन इन फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, हेक्साहाइड्रेट्स। ये आपका जो है मॉलिक्यूल्स है। इस मॉलिक्यूल्स में पर्टिकुलर हमको कैलकुलेट करना है कि इसमें जो है सल्फेट्स आयन हाउ मेनी परसेंटेज, यानी उसका परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें सबसे पहला चीज देखिए, अभी जैसे ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो मास परसेंटेज ऑफ तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, हाउ मेनी एटम्स ऑफ सल्फेट्स, तो सल्फेट्स एटम्स आपका कितने, तो सबसे पहले इसका हमको चाहिए फॉर्मूला मास ऑफ कंपाउंड। तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला मास ऑफ फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, हेक्साहाइड्रेट, इसका हमको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एटॉमिक मास ऑफ फेरस, तो फेरस के एक्चुअल में एटॉमिक मास होता है 58.85 यूनिट्स होता है, बट अप्रॉक्स में हम लेते हैं 59 प्लस SO4। देखो सल्फेट आयन को हमको कैलकुलेट करना तो हम SO4 पूरे को एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो SO4 सल्फेट एटॉमिक वेट 32 प्लस ऑक्सीजन 4 इंटू ऑक्सीजन एटॉमिक वेट 16 प्लस अमोनिया, अमोनिया को भी एक साथ हम कैलकुलेट करते हैं। हाउ मेनी अमोनिया 2, नंबर ऑफ एटम्स 2 एंड अमोनिया नाइट्रोजन 14
प्लस हाइड्रोजन 4 इंटू 1 तो 4 प्लस SO4 अगेन, तो अगेन SO4 आ रहा, तो ये आप SO4 को लिख सकते हो 32 प्लस 4 इंटू 16 इंटू, प्लस करना है 6 इंटू H2O, सो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 16, ये सो 59 प्लस 16 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 64, 64 प्लस 32, 64 प्लस 32 ये आपका हो गया 96 प्लस 14 प्लस 4 18, 18 इंटू 2 36 प्लस अगेन 96 प्लस 6 इंटू 18, सो टोटल अब सम कर देंगे तो ये आपका टोटल आता है 395। एटीन इंटू 6 आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहें तो एक लाइन और बढ़ा लीजिए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ये लॉन्ग हो जाएगा आपका 59 प्लस 96 प्लस 36 प्लस 96 प्लस 108, 18 6 अब आपका सबको सम कर लीजिए, यह आ रहा आपका 395, ये आपका आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड्स। अब जब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे तो जब हमारा फॉर्मूला जो कहता है परसेंटेज मास ऑफ SO4 2 माइनस चार्ज इज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ तो जो है आपका आयंस है, तो ये कितने SO4 2 टाइम है, सो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, तो एटॉमिक मास ऑफ आयंस की हम बात कर रहे हैं, एटॉमिक मास ऑफ आयन अपना कितना हो रहा है, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था अलग से, यह है आपका 96 अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला मास सो 395 इंटू 100, 96 इंटू 2, तो 96 इंटू 2 आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 2 12 2 1 कैरी 9 2 18 190, सो 192 अपॉन 395 इंटू 100 is equal to 48.9.8 समथिंग कुछ आ रहा, तो ये 0.6 69 समथिंग ये आएगा, ये आपका मास परसेंटेज ऑफ सल्फेट आयंस। अब एक चीज याद रखिएगा, इसमें आयंस दिया ये कंफ्यूज करने के लिए, आयंस से हमको कोई लेना देना है, क्योंकि यहाँ पास आप कैलकुलेट कर रहे हो मास परसेंटेज, यानी उसका वेट कैलकुलेट कर रहा हो, और वेट में इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो इसी तरह से और भी ये जो न्यूमेरिकल्स है इसको आप सॉल्व करेंगे, और जो आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है रिलेटेड टू एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड, ये कुछ आपके 5 क्वेश्चन मैंने इसमें राइटअप किए हैं, एक आध क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व करके आपको बताऊंगा, बाकी सिमिलर पैटर्न यूज करना है। जितने भी जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में आते हैं उस टाइप के ये क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इनको मैंने अलग अलग कलर के मार्कर से राइटअप किया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ब्लू, सेकंड ब्लैक हो गया, थर्ड ब्लू और फोर्थ ब्लैक, तो ये इसलिए जो है क्वेश्चन मिक्सअप नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन है द सॉल्ट व्हेन हीटेड बिकम एनहाइड्रस एंड लूज 51.2% ऑफ वेट, द सॉल्ट एनालिसिस given percentage composition magnesium 20%, sulfur 26.66, oxygen 53.33%. Calculate the molecular formula of anhydrous salt which molecular or molar mass is 120. Second आपका बोलता है chemical compound is found the following compositions: carbon 19.57, iron 15.2%, nitrogen 22.83%,
potassium 42.39%. Calculate EMF. EM means empirical formula. And what will be molecular formula if the molar mass is 368 and the name of compounds ये अपने को करना है. थर्ड आपका इनऑर्गेनिक लिक्विड हैव्स कार्बन 41.37, हाइड्रोजन 5.75, नाइट्रोजन 16.09 एंड रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन, बाकी ऑक्सीजन है. कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ द वेपर डेंसिटी इज 43.3. फिर क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ, व्हाट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कोलिन. द परसेंटेज कंपोजिशन इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड 39.5%, सिलिका 46.6, वाटर 13.9. And question number 5 is also related to vapor density. Here vapor density is given, molecular formula ही कैलकुलेट करना है. अब एक क्वेश्चन मैं इससे रिलेटेड आपको सॉल्व करके बताता हूँ और बाकी को आप जो है सॉल्व कीजिए घर में. इजी है, केवल हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो लर्न करना है और क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना. क्वेश्चन जब आप एक बार समझ लेंगे तो इजीली सॉल्व कर लेंगे. एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और आपका एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड. पहले क्वेश्चन को देखिए, ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया. 0.45 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.009 ग्राम ऑफ H2O. मतलब एक अपना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसका वेट दिया हुआ आपका 0.45 ग्राम, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.44 ग्राम है और वाटर जो है आपका 0.09 ग्राम. बोलता है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, और ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास 106 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये आपका गिवन है. हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है. अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोग देखे उसमें ऑलरेडी आपका जो है परसेंटेज में आपका कंपोजिशन गिवन होता था, बट यहाँ पर परसेंटेज में नहीं है, ग्राम में है आपका कंपोजिशन गिवन है. तो अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, परसेंटेज में. तो जब परसेंटेज मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वेट ऑफ या मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन द टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100. तो ये आपका कैलकुलेट कर लोगे तो ये आएगा आपका 0.44 अपॉन 0.45 इंटू 100. सो 44 अपॉन 45, ये आपका जो है पॉइंट डेसिमल को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया. तो ये आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 97.88 समथिंग आएगा परसेंट. सेम आप परसेंटेज मास ऑफ वाटर कैलकुलेट करोगे तो 0.009 अपॉन 0.45 यानी मास ऑफ वाटर अपॉन टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100. तो ये आपका आ गया 2%. अब एक चीज और है कि आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेंगे या कोई भी केमिकल कंपाउंड्स होगा तो हमेशा याद रखेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन में वो 100% होता है, एग्जिट करते हैं, यानी टोटल ओवरऑल 100% आता है. तो आप क्या कर लेना, CO2 परसेंटेज एंड H2O परसेंटेज को पहले प्लस करके आप देख लो कि ये अप्रोक्सीमेटली जो है 100 के समथिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो ये आपका 99.88% समथिंग आ रहा है. तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 100 के समथिंग आ रहा है. तो इसलिए हमने इसमें और कोई एलिमेंट या कंपाउंड्स कंबाइंड नहीं है. अब बात करते हैं जब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, तो पहले हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना पड़ेगा. एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए एक आपको ये जो है बॉक्स प्रिपेयर करना है जिसमें फर्स्ट आपका कॉलम आएगा एलिमेंट्स आर कंपाउंड, सेकंड परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, थर्ड एटॉमिक मास और मोलर मास, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, सिंपल रेशियो एंड द सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ मोलर रेशियो. तो फर्स्ट आपका कंपाउंड्स क्या है, CO2, सेकंड आपका H2 हमने राइट किया, परसेंटेज 97.88 एंड H2O 2%, एटॉमिक मास और मोलर मास. तो मोलर मास ऑफ CO2 अभी इससे पहले कंटिन्यूअसली हम इसको पढ़ते आ रहे हैं. तो CO2 को जब आप कैलकुलेट करोगे, सपोज हम CO2 का कैलकुलेट कर दे रहे हैं, यहाँ देखिए CO2, सो कार्बन एटॉमिक वेट 12 प्लस ऑक्सीजन 2 into 16, so 12 plus 32 equal 44.
तो ये 44 एंड वाटर अगेन 18। फिर आप रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो रिलेट करते हैं, रिलेट किसको करेंगे, परसेंटेज और आपका मोलर मास को रिलेट करेंगे। सो 97.88 अपॉन 44 इक्वल 2.2222, ये कंटिन्यूसली आपका आएगा, तो हम अप्रॉक्स ले लेते हैं 2.22, यानी आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट हम यूज कर लेते हैं। सेम वैसे ही 2/18 तो 1.11 ये आपका आ रहा है। अब सिंपलेस्ट जब रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो हम ये दिमाग में रखते हैं कि इनमें से जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आया है, जो सबसे सिंपल या सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट होगा उसको हम सभी के साथ कंपेयर करेंगे। सो 2.22 अपॉन 1.11 देन 1.11 अपॉन 1.11, तो ये आपका आता है सिंपलेस्ट होल नंबर डिवाइड करने पर 2 और इसका सिंपलेस्ट होल नंबर आ गया आपका 1। सो empirical formula is equal to CO2 how many time, 2 time, and H2O is only 1 time। तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं C2H ऑक्सीजन O4 इंटू H2O, या C2O5H2, अदरवाइज आप लिख सकते हो C2H2O5। ये आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला। बट एक्चुअल में हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए तो हमने क्या पढ़ा था, जब हमको इंपेरिकल फॉर्मूला मिल जाता है तो हम निकालते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला मास। सो कार्बन 2 into 12 प्लस हाइड्रोजन 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन 5 into 16। सो 24 प्लस 2 प्लस 16 5 जा 80, सो 80 90 100 106, ये अपने को मिल गया इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अब हमको निकालना क्या है, तो हमको देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है क्या, आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज गिवन। सो N is molecular formula mass upon empirical formula mass, 106 upon 106 इक्वल 1 आ रहा। तो अब सेकेंड आपका जो फॉर्मूला फाइनल आता था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, यहां देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा मैं इसको रब कर दे रहा हूं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल N इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। N आपका ऑलरेडी 1 है, सो 1, और इंपीरिकल फॉर्मूला आपका है C2H2O5, तो ये आपका आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑल्सो C2H2O5 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस तरह से हम लोग जो अभी और भी आपको इसमें क्वेश्चन मैंने गिवन आपको दिया हुआ ऑलरेडी, तो आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। ये 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब आएंगे या आते हैं ये एग्जाम्स में, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के जिस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी इस टॉपिक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो प्लीज वॉच this video, and if you have any problems, so please write in comments box. Okay guys.